तो सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। राम जी राम राम। तो बाबा जी, आज का टाइटल क्या होने वाला है कहानी का? आज एक कपड़ा सुंदर अति सुंदर है जिसका नाम है अग्नि के चीर। अग्नि का चीर। अच्छा, चीर माने वैसे कपड़ा होता है ना? हाँ, तो आज जो कहानी भाई इसी पे बेस पे है। तो भाई चलो बिना देरी करे हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को। बिना देरी करे हम कहानी शुरू करते हैं। सभी का परिवार सभी लोग कुशल मंगल रहे। और दो दोस्त रहते हैं गांव से। अब वो दोनों अपना दरबार करे, कहीं बैठे कहीं उठे, एक साथ रहते थे। घर के लोग बड़ा दुखी हो गए कि ये लोग जितना जब देखो बस घूमते रहते हैं आपस में। दोनों पता नहीं कौन सी बातें क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ काम धाम करते नहीं। और जब कोई काम धाम नहीं करते तो माँ बाप भी उससे हिस्सा करने लगते हैं। एक दिन उन्होंने दोनों सलाह बना गए, एक काम करते चलते परदेश चला जाए। कहने क्या करेंगे? गए यार दुनिया काम करते, हम भी कोई काम देख लेंगे चल के। तो बोले अच्छा चलो फिर। अपना दूसरे दिन अब खाए पिए, खा पी के जो है निकल लिए। चल दिए, चलते चलते अपना दिन दोगुना रात चौगुनी करके दूसरे राज्य में पहुँचते हैं, मतलब शहर में कोई। अब वहाँ काम के चक्कर में ढूंढने लगते हैं। आपसे पूछे, हमसे पूछे, उनसे पूछे, भैया काम में कोई हो, भैया कोई काम हो। आदमी बोले कि देखो वहाँ राजा साहब के पास चले जाओ, वहाँ जरूरत रहती है, ऐसे काम कहाँ मिलेगा। हम लोग खुद राजा के यहाँ सब लोग काम धंधा में लगे रहते हैं। जाते हैं वहाँ सिपाहियों से मिलते हैं। सिपाहियों से मिलने के बाद उनसे बोले भैया कोई काम हो राजा साहब से बोल दो कि हमको काम चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। गए सिपाही राजा साहब से बताए जाके। राजा साहब बताने के बाद राजा ने बोला बुलाइए भाई, कौन है, कहाँ से आए। पूछे, बताए जो परदेसी है राजा साहब, उनको काम की ज़रूरत है। तो बोले कि तनख्वाह क्या लोगे? कहे राजा साहब जब काम पड़ेगा तभी बता देंगे। कहें काम क्या करोगे? कहें जो काम कोई नहीं करे वो काम करें। बोले ठीक है, ऐसी बात है, कोई बात नहीं भाई, चलिए तो भाई कमरा वमरा बता दो रहने के लिए, और राशन पानी दे दो, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था कर दो। बोले ठीक है। अब उन्होंने क्या करते हैं, रहने लगे, खाना पानी करे, सोए बैठे घूमे टहले, कोई काम ही नहीं। कुछ समय बाद एक दिन क्या हुआ, जैसे बारिश भयंकर अथाह हो रही, हवा चल रही, तूफान चल रहा, गड़गड़ाहट की सब जो है, मतलब आदमी डर रहा क्या होगा क्या नहीं। क्यों कच्चे मकान पहले रहते थे, मकान गिरने लगे हवा तूफान में। बोले यार बड़ा दिक्कत है। उसी समय जंगल में एक औरत रोने लगी। औरत रोती है, आवाज़ सुने सब लोग, नगर के आदमी की बहुत भयंकर औरत रो रही वहाँ जंगल में। सिपाहियों खबर द्वारा गई राजा के पास। राजा साहब आपके नगर में कोई पता नहीं दुखी आ रही है, रो रही है जंगल में। बोले कि जाइए पता करिए। अब हाथ भयंकर है, किसी की हिम्मत न पड़े। कहे राजा साहब वो दो लड़के जो आए हैं उन्होंने कहा है, एक का तो काम मतलब दे दिया था, एक बचा था, वही चारा पानी के लिए एक को बता दिए थे, एक बचा था। उसको जो है बोले खिलाओ, हाँ बुला खिलाओ। कहे वो कह रहे थे जो काम कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। कहे लाइए बुला के। जाते भाई बुला के लाए सिपाही। तो चलिए राजा साहब बुला रहे हैं। पहुँचे राजा साहब के दरबार में। राजा साहब बोले देखिए कौन रो रहा, कौन दुखी है हमारे राज में, पता करके आओ। उसने कहा ठीक है। लिया तलवार, म्यान से निकाल के पहुंचता है जाके जंगल में। अब जंगल में क्या देखता है, एक औरत पेड़ से लटकी हुई है, उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर, वो वही रो रही बड़ी तेज तेज। अब इसने देखा कि धोती उसकी
लटक रही नीचे तक। इसने जैसे पूछा कौन है भाई, क्या है, तो उड़ चली। जब उड़ चली इसने धोती पकड़ा, मारा तलवार, तो उसकी धोती कट गई, आ गई हाथ में, काफी टुकड़ा बड़ा। इतने में उड़ गई वो। जब उड़ गई तब वो आया अपना काम कमरे में चुपचाप लेट गया। सवेरा हुआ, राजा साहब की टेहरी लगी, बुलाए गए भाई। कहें ये बताइए कल क्या हुआ, कौन था वहाँ रो रहा था? बोले राजा साहब कोई मिला नहीं, जो लेडीज रो रही थी औरत, वो जब हमने पूछा क्यों रो रहे हो भाई, तो उसने उड़ने लगी। जब उड़ने लगे उसकी धोती हमने पकड़ लिया, अब वो हमको भी पकड़े खींचे ले जा रहे, हमने तलवार से उसका कपड़ा काट लिया। कहाँ कपड़ा लेके आए, तो इतना टुकड़ा था। राजा देखे वो अति सुंदर, रानी साहब के पास पेश हुआ। रानी साहब बोले कि इसी के मतलब और कपड़ा मंगवाओ। राजा बोले कि भाई उसको बुलवाए, कहे ऐसा करिए यही कपड़ा और लाना पड़ेगा तुमको। कहे राजा साहब वो तो चली गई, मैं कैसे लाऊंगा? कहे हम ये थोड़ी जानते हैं, रानी साहब का आदेश है भाई। अब वो बड़ा चिंता में। कहे ठीक राजा साहब हम जाते हैं, हमारे रास्ते खर्चा पानी सब दे दो, घोड़ा दे दो या तलवार दे दो, हम जाते हैं भाई। कहे ठीक है, चाहे पैसा कितना ले लो, खर्चा ले लो, घोड़ा ले लो, एक के बजाय 4, लेकिन लेके ही वापस आना। अगर वापस नहीं लेके आए तो ये समझ लो आपको फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा ये तो मालूम कि नहीं काम होगा तो राजा जी फांसी दे देंगे। बंदा चल देता है, भगवान प्रभु का नाम लेके निकल लेता है। चलते जा रहा, चलते जा रहा, आगे जाता है जंगल में, रात हो जाती है, वहीं विश्राम करता है कहीं अपना पेड़ वेड़ के नीचे, वही सुविधा से अपना देखा कि यहाँ सुविधा, अपना लेट गया, आराम किया। आराम करने के बाद सवेरा होता है, सुबह हुआ फिर चल दिया। पहले जंगल में बहुत बड़े बड़े रहते थे कि 2-2, 3-3 दिन चलता रहे आदमी, जंगल ही न खत्म। दूसरे जंगल पहुँचता है, वहाँ एक बंदर से मुलाकात हुई। जब बंदर से मुलाकात हुई, उसने कहा भाई तुम जंगल में मुसाफिर कहाँ घूम रहे हो, शिकार करने? तो बोले हाँ भैया घूम रहे हैं, बंदर भैया जा रहे हम अग्नि के चीर कपड़ा लेने। कहें ये क्या होता है? उन्होंने बताया एक सुंदर कपड़ा होता है जो कि हर जगह नहीं मिलता है मार्केट में। तो बोले तुमको कहाँ मिल जाएगा फिर? कहा उसी की खोज में हम जा रहे हैं। अच्छा, तो कहे यार हमको भी ले लो, हम भी देखे कैसा होता है। तो कहे अभी तो पीला नहीं आ, तो तुम कहा देखोगे? कहे तो साथ में रहेंगे देख लेंगे। कहना ऐसी बात है? कहे चलो। बंदर को ले लिया। अब बंदर को ले लिया, आगे जाते हैं तो एक कुआं के पास पड़ा रहता है, चमड़े का पानी निकालने वाले पुल बोलते हैं हमारी तरफ, जो बालों से खींचा जाता, बड़े बड़े चमड़े का रहता था, वह डुबोए बालों से कुएं में खींचे, एक लोग पकड़ता था, एक लोग बाहर करता था। जैसे बाल्टी है तो उसमें बालों से खींची जाती थी, वो चमड़े का बहुत बड़ा बनता था, बहुत बड़ा पुल होता है। हाँ, उसमें पानी एकदम से भर जाता है, पलट देते एक आदमी। और वो बड़ा था, घाट पे रास्ता मोटा, इतना मोटा रास्ता था। कहने इसको रख लो, चलो कहन करके रख ले, कहन को गाड़ी बैल में रखो लेके चलो। कहे कोई आ जा, अरे कहा कोई नहीं आएगा, चलो जंगल है यहाँ कौन मिलता है। वो अपने घर चला गया हो जिसका रहा होगा मुसाफिर कि अभी आएंगे तब बाद में फिर अपना कार्य करेंगे। वो लेके निकल लिए गाड़ी बैल में, चले जाते हैं। चलते चलते काफ़ी दूर जब निकल जाते हैं तो वहाँ एक कुटी मिलती है, कुटिया। जब कुटिया मिलती है वो थी दानों की, दानों की कुटिया थी। अब ये कहें एक काम करो, तुम वहाँ छिप जाओ, ठीक है, और मुझको रास्ता पकड़ा दो। वो छत में बंदर, भाई बंदर तो बंदर, उछल के चढ़ गए छत पे। अब छत पे चढ़ने के बाद वहाँ बैठ गए, कहे रास्ता पकड़ाओ, रास्ता।
उसने फेंक दिया रास्ता पकड़ के, वो जो है दोनों चीज़ खींच लिया। जब खींच लिया वहीं बैठ गया। अब उससे बोला तुम जाओ जंगल में छिप जाना, फिर बाद में हम बुलाएंगे तुमको, आवाज़ बता दी, जब इस तरीके बोले तो आ जाना। बोला ठीक है। अब उस दानव की एक लड़की घर में रहती थी, दोनों लोग आराम से लेटे रहे। वही बंदर खूब उछलने लगा, धम 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 धम। तो उसने कहा, दानव बोला अबे कौन है, कहाँ का शैतान आ गया। बोला मैं, उसने बोला मैं दानव हूँ तो उसको खा जाऊंगा। तो कहा तू दानव हो तो मैं महादानव हूँ। बंदर बोला तू दानव है तो महादानव हूँ मैं। कहे महादानव कैसे होता है। कहा अभी जब नहीं जानता तो समझ ले महादानव। कहे पहचान क्या है, कहे पहचान क्या है बताऊं। कहे हाँ। तो रोशनी देखने के लिए इतना तो मतलब खोलने, जैसे हम लोग आंगन में बना देते, जाल लगा देते, पहले धुआरा बना देते थे इतना, और उसके ऊपर ढक्कन रख देते, पानी वानी में आ नीचे। तो वहीं से वो जो है वही डाला फूल चमड़े वाला सूखा है, वो जैसे गिरा घड़ 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 नीचे घड़ाम। उसने कहा ये क्या है। कहा ये तो मेरा एक कान है। इतना बड़ा कान तेरा। कहे हाँ। तो कहे अच्छा, कहे यार है तो महादानव लग रहा है, और अच्छे एक सबूत कोई दिखा तो महादानव है। तो वो रास्ता वहीं से एक छोर पकड़ के खर 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 घाट से डाल दिया पूरा रास्ता। और वो था कम से कम नहीं तो 200 मीटर तक रहा होगा। जब रास्ता डाला, कहा ये क्या है। कहा ये साले मेरी पूंछ है। वे कहा यार बहुत दानव। का है भाई माफ़ कर दे यार, मेरा घर वर न गिरा देना कहीं, और मेरी बेटी मैं जीव रहते यही अपना पालन करते। अब उससे हाथ पैर जोड़ने लगा दानव। जब जोड़ने लगा, कहे लड़की कितने साल की है। बोला है 21-22 साल की। तो बोला ठीक है। अरे बंदर सब देखता रहता, उछल उछल चारों तरफ जंगल में क्या है कैसे है, उसको मालूम था। उसने कहा ठीक है, अच्छा हमारा एक दोस्त है, उसके साथ अगर तू शादी करेगा अपनी लड़की की तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तुमको दोनों खा जाऊंगा। दानव बोला यार बड़ा विचित्र यार, ये महादानव है, खा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। बोला ठीक है, अच्छा हम शादी करते हैं। अच्छा आया उतर के, जो उतर के आया वो देखे 4 पॉइंट। कि तुम महादानव हो। कहा हाँ। वो डर गया बेचारा, कहा यार गड़बड़ है। उसको बदल गया हाँ। अब उसने वहाँ से अपनी आवाज़ दिया जैसे उसको लड़की को बताया था। वो कहा तुम्हारा दोस्त कहाँ का, आगे बुला रहा हूँ। किया वो छिपा रहा, आ गया। उसने कहा यही दोस्त है। कह रहा यार लड़का तो बढ़िया यार, मेरी लड़की के योग्य है, और लड़का भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। तुम यार महादानव बहुत बड़े आदमी हो। भाई लाया चरपैया वगैरह बिछाया उछाया, बैठ गए, उसको बैठाए। कहे ला बेटा नाश्ता पानी करो। देने लगे, नाश्ता पानी करे। नाश्ता पानी करने के बाद बोले तुम लोग कहाँ जा रहे थे। तो उसने बोला लड़के ने कि मैं जा रहा हूँ अग्नि का चीर देने। कहे तुमसे बताइस कौन अग्नि का चीर। अरे कहे बताया क्या, हमको राजा साहब बोले कि लाना पड़ेगा, नहीं तो वापस नहीं आना हमारे राज में। बोले मिलेगा तो लेकिन बहुत मुश्किल का काम है। बोले जो भी है जैसे भी है हमको लेके ही आपको वापस जाना है, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। बोला ठीक है, अच्छा हम चलते हैं तुम्हारे साथ, और जब वहाँ आएंगे तब शादी कर देंगे बेटी की। अब वो उससे कहे महादानव तुम्हारी ड्यूटी घर में देखना भालना पड़ेगा से। बोला ठीक है। अब महादानव अपने रुक गए, बंदर वही। ये लोग जो है दोनों चल दिए, दानव और लड़का। कुछ दूर गए, वहाँ रात हो गई, वही जंगल में अपना सो गए। जंगल में जब सो गए, सोने के बाद सवेरा हुआ। सवेरा उठ के चल देते हैं दोनों, दिन दोगुना रात चौगुनी करके पहुँचते हैं जंगल पार। जब जंगल पार हो जाते हैं तो वहाँ एक कुंड होता है। कुंड में परियां नहाने आती हैं।
तो परी के साथ में जो सब रानी रहती है वो कपड़ा पहने रहती है। उसने बताया कहीं देख वो वहाँ तालाब है, वहाँ स्वर्ग लोक से अप्सराएं आएंगी, तो कहे जो बीच में रहेगा वही अग्नि का चीर का कपड़ा है, और चारों तरफ कपड़े जो है सहेलियों के रखे होंगे, तो तुम वही कपड़ा उठा के भाग यहाँ पर। और वो कहे चाहे जितना आवाज दे रुकना नहीं, क्योंकि वो मतलब पता नहीं क्या बना दे तुमको। बोला ठीक है। और आए भाई वहाँ अपना छिपके बैठे रहे, छिपके उसको बनाया तोता, क्या मैं तुझको तोता बनाया, वही पेड़ में बैठ गया जाके, बना तोता बना के भेजे। अब भेजने के बाद जो है जब वहाँ पहुँचता है, परियां आती हैं, परियां आई वही कपड़ा उतारे, कपड़ा उतारने के बाद नहाने लगे। अपना बीच में वो परी रखे कपड़ा, चारों तरफ किनारे किनारे सहेलियाँ रख दिया, नहाने लगी। जब नहाने लगे तभी वो तोता उतारता है, उस कपड़े को उठाता है और भाग लेता है। जब भाग लेता है, अच्छा कोई भी चीज़ तोता की आदत होती है, कोई भी चीज़ अगर दबाता है तो वो टे टे करने लगता है, उसकी आवाज़ निकल गई जैसे दबा के उड़ा। उसने देखा अरे वो ले गया चीर कपड़ा, इनका चीर कपड़ा ले गया, रानी कपड़ा ले गया, आपका कपड़ा ले गया। उसने दौड़ के कहा भाई उसके साथ रात सिले रहते हैं, दौड़ के उड़ते उड़ते गए उसके पीछे, ये पकड़ लिया। तो उसने ध्यान दिया कहाँ पकड़ लिया, जब ध्यान दिया तो हो गया कंकड़ पत्थर, वहीं कपड़ा लेके पहुँच गई वो वापस। रानी पहले कपड़ा चली गई, कहीं ये काम ठीक हुआ, अभी कभी जीवन में ऐसा कोई गलत व्यवहार करेगा नहीं। अब दानव देखे कहे यार ये तो गड़बड़ हो गया। दानव थोड़ी देर बाद जब लोग चले गए, गया उसको जो भी मंत्र संत्र अपना मार के उसको जगाया। उसने कहा अरे मैं तो सो गया था। कहा हम नहीं होते बेटा, सोते रहते तुम, अब हम तुमको अपनी बेटी के साथ शादी करने कहा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। लाए फिर बैठ गए, कहे ना चलो रात भर इंतजार करते हैं, कल सवेरे देखा जाए। कहे ठीक है, कहे झांकना नहीं, अगर झांक दोगे तो कंकड़ पत्थर बन जाना है, क्योंकि उनके साथ सब राक्षसी दानव रहते हैं जो परियां साथ के। बोले ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, सुबह पहाड़ फिर अपना उसकी तैयारी बनाए, कहे आपकी कौवा बनाते हैं और जाना, लेकिन उधर मुड़ के नहीं देखना। बोले ठीक है। अब वो चला गया दूर, बहुत दूर बैठ गया आके। जब बहुत दूर बैठ गया दानव छिप के, अब उसको कौवा बनाया, कौवा बन के गया वो वही पेड़ में बैठ गया। जब वहाँ से परियां ऊपर से आते नहाने के लिए, भाई रोज का काम उनका था, परियां आए अपना कपड़ा उतारे, कपड़ा उतार के अपना नहाने लगे। जब नहाने लगे तभी वो कौवा उड़ा और कपड़ा उठाया लेके भाग चला। देखे परियां अरे ये ले गया, कपड़ा ले गया, छुट्टा कपड़ा ले गया, छुट्टा कपड़ा ले गया, खदेड़ लिए। भागते 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 वो दानव के पास गया, दानव फट से पकड़ा और उसको मक्खी बना के ऐसे खोस लिया, उसको मक्खी बना दिया, कपड़ा छिपा लिया। अब वहाँ गए, वो देख रहे चारों तरफ, वो तो ये दानव तो लंबा चौड़ा बैठा वही। कहीं यहाँ छुट्टा आया, छुट्टा आया, कहीं कहाँ छुट्टा आया, यहाँ कोई नहीं, ढूंढ लो जहाँ हो। भाई वो चारों तरफ देखे, पेड़ में देखे, चारों तरफ वो है ही नहीं। उसके बाद उसने बोला कि देखो हमारे रानी साहब का कपड़ा है, वो बेपरत स्वर्ग लोग कैसे जाएंगे, और आप कपड़ा मतलब पता करके दिलवा दो हमारे रानी साहब का। हाँ परी कि कपड़ा दिलवा दो, वो पहन के स्वर्ग लोग कैसे भी न जाएंगे बेपरत। तो जो कहोगे शर्त मंजूर है। तो कहें अगर ऐसी बात है तो रानी को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि रानी का अगर हम कपड़ा दे दें तो आएगी नहीं। कहें नहीं, हम वादा करते हैं, जुबान आपको देते हैं, आपको जो है हम लेके आएंगे रानी को। बोले ठीक है। उन्होंने कपड़ा दिया दानों ने,
दानों ने कपड़ा दिया, वो गई अपना रानी से बताया। रानी ने कहा ठीक है, अगर तुमने जुबान हार गए तो भाई, अब जो जान बचाता है किसी के साथ में रहता है उसकी बात तो आदमी मानता है। और उन्होंने कहा ठीक है चलिए भाई, कपड़ा पहने रानी साहब पहुँची जाके वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पर उनसे बोले कि हाँ भाई कहाँ है तुम्हारा दोस्त, उसको निकाले। वो बैठे थे, निकाल के बना दिए थे मनु, फिर मनु उसने तुरंत उसको बोले कि देखो तुमको हम देते हैं ये बांसुरी लीजिए, और जब तुम्हें ज़रूरत हो तो इस बांसुरी के बढ़िया पैर छू के और इसको बजा देना कि हमारी परी आ जाए, तो हम तुरंत आ जाएंगे, और जितना तुमको कपड़ा चाहिए ले लेना। बोला कि ठीक है। अब यहाँ से वो दोनों बांसुरी लेके चल देते हैं, जाते हैं दानों के घर वापस पहुँचते हैं। दानों के घर वापस पहुँचते हैं तो उसने कहा एक काम करते हैं, इसको आजमा लेते हैं, अभी तो नज़दीके हैं, तो पता लगे कि हम चले जाएं फिर उसके बाद ना आए रानी तो हम तो बेकार हो गए, राजा हमारा तो खत्म कर देगा। बोलो हाँ यार ये बात तो सही है, इसको आजमा लो। अब बढ़िया जो कमरे में बैठा उसका जो है सुमिरन किया, सुमिरन करके बांसुरी बजाया, परी 56 भोग खाना लेके हाजिर हो गए। जब हाजिर हो गए उसने देखा, कह के क्यों याद किया, चलो कितना कपड़ा चाहिए पकड़ो और खींचो, जैसे दुशासन खींचता है कपड़ा द्रौपदी के, वो बढ़ता जाता है कृष्ण भगवान के जरिए, तो सभी लोग जानते हैं। और लगभग सब लोग आजकल के समय में अब तो कथा पढ़ ही लेते है, कुछ सुने कुछ पढ़े, तो उसी तरीके बोले कपड़ा आज इसको पकड़िए, हम नाचते जाते, जितना ज़रूरत है तुम निकालो। तो बोले आज नहीं आओ, हम आजमा रहे थे कि आओगे कि नहीं आओगे। कहें जुबान तो जुबान होती ना, आपसे बोल दिया हम आएंगे। कहें ठीक है, और उन्हें खाना दिया, कहें जा रहे हैं, कहें हाँ जाइए, जब जरूरत हो तुम बोल देना हम आ जाएंगे, ये बांसुरी बजा देना। ठीक है। अब वहाँ से बंद उसके जो है शादी कर देते हैं राजा, उसका दानों और लड़की अपनी लड़की के लड़के के साथ शादी हुई। शादी के बाद उनको विदा कर दिया, भैया गाड़ी में सामान वामान रखे। अब दानव बोला मुझको क्या करना, मैं भी अब घूमूँ जाके इधर उधर, अब मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। इधर भाई गाड़ी बैल में बैठे, बंदर और बहुरिया वो हाँक रहा बैल, लड़का चल दिए। चलते चलते भाई हफ्ता 15 दिन में गांव किनारे पहुँचे जाके उस राजा के। तो बोले एक काम करो, बंदर बोले एक काम करिए, यहीं पर जो है रुक जाओ, अब तुम जो है राजा को कपड़ा दे आओ अग्नि के चीर, हम जो है यहीं रुकते हैं, फिर यहीं आ जाना, अपने दोनों लोग तीनों लोग रहेंगे यहीं कुटिया बना के। और ये हम तो फल फ्रूट ज़्यादा खाने वाले नहीं, वहाँ तो मिलेंगे नहीं, और कुत्ता जानवर हमको और मतलब परेशान करेंगे, इसलिए जंगले में सही रहेंगे। बोला हाँ ये भी बात सही है। अब उन्होंने जो है लड़का लेके जाता है, लड़की को वहीं छोड़ देता है, लड़का जाता है राजा के दरबार में। दरबार तो लगी नहीं होती, शाम हो जाती है, अपना गया कमरे में सोया बैठा। दोस्त पूछा क्यों भी लाया कि नहीं यार, उन्हें सवेरे बाद तो गर्दन कटवा देगा राजा की, इतने 6 महीने हो गए अभी आ नहीं पाए हैं। बोले नहीं लेके आए यार। कहे कहाँ देखे यार, हम भी तो कैसा हो है, कहे अभी नहीं, अब वही वाला देख रहा वही मिलेगा। कहे अच्छा। सवेरा हुआ, खबर गई राजा के पास। जब खबर गई, खबर जाने के बाद भाई सभा लगी, बुलाया गया। जब बुलाया गया, बुलाने के बाद बोला हाँ भाई लाए तुम कपड़ा अग्नि के चीरे। बोले हाँ राजा साहब लाए हैं, और सबके सामने तो नहीं देंगे, हम सतखंडा महल में जाते हैं और रानी साहब को भेज दो, जितना जरूरत हो उतना ले। बोले अच्छा। रानी को बुलवाया, रानी को ले गए सतखंडा महल में, वही आराम से बैठ के बांसुरी बजाया। भाई परी हाजिर। जब परी हाजिर हो गए तुरंत उसने बोला हाँ बताइए क्या है। कहे आज जरूरत है, हम जिसलिए तुमको परेशान किया है, आज हमें ज़रूरत है उस कपड़े की, ये रानी साहब को चाहिए, हमें तो ज़रूरत नहीं है।
कहा ठीक है। अब परी नाचने लगी, एक वो कपड़ा पकड़ा छोड़, परी नाचने लगी, वो खींचने लगा, खींचते खींचते वहाँ ढेर लग गया। रानी साहब से कहे रानी साहब बता देना, कहीं बस करो अब इतने बहुत है। पूरा ढेर है, कहीं घर में रजाई बनवाओ, गद्दा बनवाओ, चादर बनवाओ, जो जरूरत दिलाओ, साड़ी जो मर्जी करो। उसने वहीं से काट दिया, परी उड़ के चली गई। अब वो वहाँ से आता है रानी साहब को लेके नीचे, उन्होंने बताया कि हाँ सब भाई, और सब लोगों को दिया कि जिसको जिसको जो सभी को दिया कि हाँ सब लोग पहनो सुंदर कपड़ा। आते हैं, बोले राजा साहब अब हमको दीजिए खर्चा पानी इनाम जो हमको देना है। कहीं जो तुमको जरूरत है ले लो। उसने अपने जितनी आवश्यकता थी कि हम मतलब जीवन भर खा सकते हैं, अपना वहाँ से लिए। लेने के बाद घोड़ा चल दिए कि अब राजा साहब हमारी आपकी दुआ बंदगी हुई, नौकरी अब नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं अपना कहीं घर बसाएंगे। उसका दोस्त बोला यार कि अब मैं क्या करूं? कहा भाई अब तुम भी अपने घर चले जाओ और हम भी जा रहे हैं परदेश। कहे तो हम भी चले यार, दोस्ती का मतलब कहे यार, दोस्ती का मतलब ये है कि अब तुम घर गए हो। कहे हाँ ठीक है, खर्चा पानी लिया, वो घर के लिए चल दिया कि हमारे माँ बाप यार भी मिल जाएंगे जाके। अब इधर से वो पहुँचता है जंगल। जंगल में जाते हैं भाई, तीनों लोग मिल मिला के अपना घास फूस काटते हैं, डंडे वंडे और बढ़िया कुरिया वो छप्पर उप्पर बना के मकान बना के कच्चे मिट्टी का ये वो जैसे भी रहे अपना रहने पालन के लिए बनाया तीनों लोग मिल के। अब बनाने तीनों लोग, खाना बने, बंदर भैया खा पी के बाहर अपना चारपाई डाल ले, लेटे रहे। अब वो लोग राजा लड़की और वो दोनों भाई अंदर सो रहे, बहुरिया वो। जब खाना खाने बैठे रोज शाम सुबह तो कहे बंदरवा भैया हमारी तुम जिंदगी संवार दिया, हमारे दोनों जन की शादी हो गई, और जब भी बंदरवा भैया ख़त्म हुई है तो हम जो है बढ़िया परवाह करेंगे गंगा जी में, और जीते रही विरासत करेंगे सब कुछ। बोले कि हाँ बिल्कुल करा जाएगा, होगा हमारे बाप के समान है बंदर भैया। होते करते एक दिन बंदर गुस्सा आया कि साले रोज कहते हैं कि मैं इनको गंगा जी ले चले, गंगा जी, आज देखता हूँ। खाना खा के शाम के भाई और कोई चर्चे नहीं, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, फल फ्रूट ये ले आया, खाना वो बना ले, खा पी ले, बस सोना खाना इतने काम। तो जहाँ खाना खाए बैठे यही बात कहे बंदर भैया जब खत्म होंगे तो बढ़िया गंगा जी में परवाह करेंगे। उसने जो है बंदर शाम के लेटे खा के अब टांग फैलाए चरपैया में, बस आँख पलट दिया, लेट गए। थोड़ी देर को बाथरूम करने निकले, अरे क्या बनरवा भैया तुम दरवाजे पे बिछा लियो। अब वो उठे रही, वो देखे, कहे सुनो, कहे बनरवा भैया लागत खत्म हुई है का? कहे नहीं तो अबे शाम में खाना खाए इतनी जल्दी कसरत खत्म हो जाएगी। वो निकल के आए बाहर, जब निकल के बाहर आए देखे आँख पलटाए बंदर से लेटा। कहे हाँ यार मर गए यार, बताओ हमारा बहुत बेचारे जो है सेवा करे रहे, बल्कि वो मतलब घर के अच्छे सदस्य रहे। तो बहुत वो लड़की बोली कर दो टांग तुम पकड़ो, दो में पकड़ो, उधर फेंक दिया तो चले गड्ढा में टट्टी वट्टी करे जाता वही गड्ढा फेंक दिया चल के। कहा थे हम लोग गंगा जी ले चले, अरे कहा गंगा नहीं इनका तो नहीं जा बांधे बदलिए, कहने गंगा जी ले चलियो, वो में गड्ढा फेंक दे आराम से सड़ जाइए, जानवरों की नींद कौवा खा ले। बंदर उठ के खड़ा हुआ, कहा तो रिया ऐसी का ऐसी मार, और बंदर वही झगड़ा जिंदा होगा, कहने को मर गया हूँ, मैं तो आज मार रहा हूँ तुमको, तुम कह रहे थे कि हाँ हम गंगा जी ले जाओ, मैंने गढ़ा में फेंक जा दो। कहा यही तुम्हारा वफादारी है। अब हाथ वाथ जोड़े, अरे बंदर भैया गलती हो गई। कहे अब मैं जान लिया, कहे जब मेरे जिंदा में तुम ये हाल है तो मरे में कहा वही होगा। कहा ऐसे भैया मैं चाहता हूँ अपने वतन का अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, टहलूंगा, घूमूंगा, जहाँ मृत्यु होगी वहाँ भगवान जाने, और तुम अपना जीवन भर राज करो, मैं चला। भाई वहीं से बंदर अपना चला जाता छोड़ के उनको अपने स्थान को, जहाँ उनके सहेली साथी रहते हैं संगाती।
अभी दोनों भैया राम की राज करने लगते हैं। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ में। सब लोग के राम राम, जय जय राम, कुशल मंगल रहे। लेकिन बंदर मेरे साथ गलत करे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सब कुछ अच्छा था तो फिर वो तो नहीं करना चाहिए, ये गलत है। चलो भाई, अच्छी कहानी थी।